वो औरत 2 से 4 हो गई। अब जो स्टार के 2 औरतें सफेद कपड़े पहने हुए थे, जब 2 से 4 औरतें हुई हैं तो उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। अब शाकिर देखता है कि जाते जाते ना वो अचानक से अंधेरे के अंदर ही एकदम से कहीं गायब हो गया। अब शाकिर परेशान, अभी तो यही थी, इंसान है ना, फौरन बोलता है कि यार इधर जाओ उधर जाओ, कहीं तो होगी, एकदम कैसे गायब हो सकता है कोई। हालांकि कहती है तुम इस घर में क्यों आई हो, ये हमारी जगह, तुम लोग यहाँ रह रहे थे, तुमने आया हमें तंग किया, अब हम तुम्हें एक निशानी देना चाहते हैं। लड़की की रोने की आवाज है, लड़की की रोते हुए आवाज आ रही है। अब शाकिर इधर देख रहा है उधर देख रहा है, अचानक नजर पड़ती है कि दूर कहीं पत्थर पे एक लड़की बैठी हुई है काले कपड़े। वही हम बताते हैं कि पूरी रात ना जितने भी हमारे फौजी थे, कभी किसी एक को थप्पड़ लगता, कभी किसी दूसरे को थप्पड़ लगता, उस किले के अंदर, बाहर नहीं। अच्छा, वो 2-3 जो फौजी थे उनको चीज, उसको प्रॉपर कोई लग रहा है कि सामने कोई खड़ा हुआ है। अब मैंने ये इससे पूछना था, उसने ना अचानक रोते रोते उसकी आवाज जो है वो हंसी में तब्दील हो गई, और उसकी हंसी एक उसकी अपनी आवाज में नहीं थी, लाइक मैनी डिफरेंट डिमोनिक, जितने उसके अंदर जो शैतान थे क्या था, उन सब की आवाज एक मर्ज हो गई। सफेद से कपड़े, लंबा सा है, लेकिन चेहरा वाज़ेह नजर नहीं आ रहा क्योंकि अंधेरा था, रात का टाइम। कि मैं घर में तरह तरह की चीजें रातों में देखती हूँ, कहीं दीवार के इस कोने में कोई सायानुमा कोई चीज लंबी सी खड़ी हुई है, जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा लेकिन उसका पूरा वजूद नजर आ रहा है। कहीं मैं देखती हूँ कि यार वो चीज पंखे के परों में पूरा लपेट के पूरा ऐसे चलती फिरती नजर आ रही है, या कहीं पे मैं देख रही हूँ कि छतों पे चल के वो चीज जा रही है। एकदम देखे ना, एकदम असगर ने चीख मारी। अब जब इन सब दस्तियों की तरफ देखा, उसने कहा शकील किसी ने इधर की धक्का दे दी। शकील जो था ना फौजी हमारा सिपाही सोल्जर, वो गड्ढे में गिर गया। अच्छा, उधर उसकी डेथ भी हो गई थी। तो आयतल कुर्सी पढ़ा के कुछ ना कुछ कर करा के अब वो जितनी चीजें थी ना समुद्र के आसपास जो उसे नजर आती, वो अचानक से सारी गायब हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है यार आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह सब ठीक है। और वेलकम है हमारे घोंसले टेल विद शहजी के साथ। तो पहले की तरह भी हमारे आज के गेस्ट हमारे शहराज भाई हैं। तो क्या हाल है जनाब? खैर खैरियत से? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, तू सुना? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह सब ठीक है। तो क्या आज लेकर आया है दोबारा कोई नई कहानी, कोई नई स्टोरीज फॉलोअर्स की तरफ से या तुम्हारी तरफ से? फॉलोवर की तरफ से अच्छा, एक स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये से बेसिकली ब्लैक मैजिक के ऊपर है, काला जादू। काला जादू, लेकिन 100% नहीं कह सकते, किसी का नाम नहीं आ सकता है ऐसा। ठीक है। स्टोरी मुझे फेसबुक पे भेजी थी एक फॉलोवर ने, तो उसने कहा था कि मेरा नाम यूज कर लेना, मुझे इशू नहीं है। तो उसका नाम था ज़ैनब ठीक था। है। और ये वाकया था 2003 का, 2003 का वाकया है। और ये ज़ैनब की खाला के साथ हुआ था। अच्छा, जो कि रहते थे साहिवाल में। होता क्या, कहती है कि मेरी खाला की शादी हुई, नहीं बहुत खुश थे। तो शादी के 2 से 3 महीने बाद वो लोग सेपरेट हो गए। ज्वाइंट फैमिली थी पहले, 2-3 भाई थे, ये लोग सेपरेट होके अलग रहने लगे। कह रहे थे मेरी जो खाला की उस टाइम एज थी ना वो 22 थी, और मेरे खालू की एज थी 27 साल। अच्छा, 27। शादी हुई, स्टार्ट हुई, ये लोग अलग 2 महीने बाद अलग घर पे चले गए अपने। सारी सेटिंग इन लोगों ने की है, जो नॉर्मल घर किराए का था ना। ठीक है। घर किराए का था। 2 महीने बाद जो खालू थे ना वो आउट ऑफ सिटी जॉब करते थे, कराची में जॉब करते थे। अब इन्होंने क्या किया था, खालू जो थे आउट ऑफ सिटी जॉब करते थे कराची में। अब छुट्टियां खत्म हो गई थी इन लोगों, तो उन्होंने वापस कराची जाना था अपने पास। ये थे प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे। अब वहां पे खाला थी, अकेली रह गई, वो किराए का भी घर था। तो खाला ने उस टाइम ना अपनी जो एक सिस्टर है छोटी, उनको अपने साथ रख लिया, अपने साथ बुला लिया। होता क्या, सब हंसी खुशी रह रहे हैं, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है, कोई मसला मसाला नहीं है। एक दिन खाला देखती हैं उनके ना तकरीबन खालू के जाने के 3 से 4 दिन बाद उनके घर से चीजें आगे पीछे होने लग गई थी। अच्छा, मीन्स के कराजे किचन में गए तो बर्तन आगे पीछे हुए हैं, माचिस, लाइटर जो भी यूज मतलब घर का सामान इधर से उधर हो रहा है, सामान, जेवरात, लेकिन मिल जाते थे, जेवरात थे आगे पीछे हो जाते थे। बेसिकली ये वही चीज है कि तंग करना, ठीक, लेकिन डायरेक्ट फिजिकली तंग नहीं कर रहे थे, अभी चीजें आगे पीछे कर रहे थे। ठीक है। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने ना किचन की सारी सफाई करके आई है, और 1.5-2 घंटे बाद गई है, देखा तो किचन वैसे ही गंदा पड़ा जैसा था। अच्छा,
तो इनको वहम हो गया आया मैंने किचन साफ किया भी है या नहीं किया। एक दिन क्या होता है, खाला थी खुनूकी की हालत में, रात का टाइम था। अब खाला को पता नहीं था कि मतलब मैं सो रही हूँ और जाग रही हूँ। ये वाकया मैं तब बता रहा हूँ जब खाला जो थी ना वो उम्मीद से हो गई थी। अच्छा, मतलब 3-4 महीने बाद ना, मतलब जो होता है प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा था उस वक्त। हाँ ठीक। वो आप समझ लें। तो बहन को भी रखा हुआ साथ ताकि वो हेल्प कराती रहे। अब रात में खाला ने सोई है। अब तुझे पता ना, स्लीप पैरालिसिस का पता होगा कि इंसान सोया हुआ भी होता है तो अगर हाथ पकड़ा हुआ किसी ने, गला पकड़ा हुआ किसी ने, चीज कोई हावी हुई कुछ कर नहीं पा रहे होते हम लोग, हिलता नहीं है जैसे। तो खाला को ऐसा ही लगा। अच्छा, मतलब आंखें खुली हुई है लेकिन हिल नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही। खाला देखती है कि सामने एकदम ना 2 औरतें सफेद कपड़े पहन के खड़ी हुई हैं। अच्छा, और अजीब तरीके से देख रही हैं। खाला तो डर गई। खाला चीख भी नहीं मार पा रही कि साथ जो उनकी भांजी बहन सोई हुई थी उसको उठा सके। वो औरत 2 से 4 हो गई। अब जो स्टार के 2 औरतें सफेद कपड़े पहने हुए थे, जब 2 से औरतें 4 हुई तो वो 4 कपड़े पहने हुए थे। वो सॉरी, जब 2 से 4 औरतें हुई हैं तो उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। जो एक्स्ट्रा 2 औरतें हैं मतलब ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। ब्लैक में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह 4 से 7 औरतें होंगी, वो सब हंस रही हैं, ही करके हंस रही हैं, डरा रही हैं। खाला तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब, पसीने शुरू हो गए। खाला बोलती क्या करूं, खाला चीख मारना चाहिए लेकिन वही बात है, गला ऐसा लगता पकड़ा हुआ किसी ने, नहीं निकल सकता। हाँ, नहीं निकल सकता। खाला कहती है तुम इस घर में क्यों आई हो, ये हमारी जगह, तुम लोग यहाँ रह रहे थे, तुमने आ गया हमें तंग किया, अब हम तुम्हें एक निशानी देना चाहते हैं। शायद क्या होता है कि वो जो औरतें होती हैं जिससे आप चुड़ैल ही कह सकते हैं, कोई इंसान तो थी नहीं, वो उसके हाथ में ना यहाँ पे एक निशान लगा देती, मार्क जैसे मार्क है। ठीक है। अब जब जैसे निशान लगाती है ना, खाला की मतलब हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इतने कि वो बेहोश हो जाती है। अच्छा, जब उठती हैं तो देखती हैं वो निशान है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। इन्होंने अब उस टाइम ना फोन इतने आम नहीं थे, पीसीओ का सिस्टम था। उन्होंने किसी तरीके से कांटेक्ट किया अपने हस्बैंड कि भाई यहाँ पे मेरे साथ ये इशू है, आप या तो वापस आ जाएं या मेरे को लेके जाएं। उन्होंने कहा कि मेरी प्राइवेट जॉब है, मैं एकदम नहीं आ सकता, मैं अभी तो आया था, 2-3 महीने हुए छुट्टियां लेकर आया था। शाज़ेब होता क्या है, यहाँ सीन बड़ा खतरनाक होता है कि अब खाला की हालत ना खराब होती रही दिन ब दिन। अच्छा, जब से और ज्यादा खराब हो गई तो खालू को बोले अब आप आ जाए। खालू आ गए घर पे। घर पे आया तकरीबन अब महीना हो गया था, 9वां महीना हो गया था, मतलब बच्चे का ना आने वाला सिस्टम हो गया। तो खालू को जब बोला ना तो खालू ने बोला कि नहीं तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कुछ जो भी तुम्हारी कंडीशन चल रही है ना इसमें ना ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आ जाते हैं, होता भी ऐसा अक्सर होता है। तो वो फिर जो ज़ैनब थी ना फॉलोवर, वो बताती हैं कि अल्लाह ने फिर मेरी खाला को बेटा दिया, बड़ा खूबसूरत सा, माशाल्लाह। अब 1 महीने बाद क्या हुआ, खालू जा रहे थे, टाइम जरा छुट्टियों खत्म हो गया था, खालू जाने लगे तो खाला छोड़ने के दरवाजे तक नीचे टैक्सी में बिठा के, जो होता है ना रिक्शा, चले गए। खाला वापस, अब खाला जैसी वापस ऊपर आई ना बालकनी, तब देखने आई टैक्सी जा रही है, ये थी नीचे एक बंदा खड़ा हुआ है जो मेरे भी खालू की तरह है। ज़ैनब बताती है कि मेरी खाला मेरी खालू को उस रिक्शे में बिठा के ऊपर आ गई। अब जैसे ऊपर आई वो देखती हैं कि मेरे खालू तो चले गए और ये नीचे बंदा खड़ा हुआ जो बिल्कुल मेरी खालू की तरह है। अच्छा, वो मुझे इशारे कर रहा है कि नीचे आ जाओ, आगे चल रहा है। मैं तो डर गई, ये क्या, 5 मिनट पहले तो मैं रिक्शे में बिठा कर आई हूँ ना, अगर वो इस तरह आते हैं वापिस तो डायरेक्ट ऊपर आएंगे, मुझे बुलाएंगे थोड़ी, ऐसा ही है। ऐसे उन्होंने 1-2 बार अजीब सी हंसी की, फिर वो चले गए। वो बंदा चले गया और यहाँ से मुड़ गया गली। वो ज़ैनब बताती है कि मेरी खाला जो थी ना वो कहती इतनी फिर इस बात से डरी, उसके बाद इतने मसले मसाइल घर पे होना शुरू हो गए कि मेरे जो खाला का जो बेटा था ना वो 1 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। अच्छा, 1 महीने बाद डेथ हो गई मतलब। तो मेरी खाला ने उस चीज को इतना मतलब डिप्रेशन में, जा बच्चा एक बड़ा बात होती है, बड़े मामलात होते हैं यार। मेरी खाला डिप्रेशन में चली गई 2 महीने 3 महीने 4 महीने। उसके बाद खालू भी वापस आ गए, खालू भी उस घर से फिर तो उस घर से ले गए, उस घर से लेके दोबारा अपने घर पे लेकर आ गए। लेकिन खाला की कहती इतनी ज्यादा तबीयत खराब गई, इतना उन्होंने अपने चीज को हावी कर लिया कि 3-4 महीने बाद उनकी तबीयत वाकई खराब रहने लग गई। वो जवानी में ही बुढ़ापे वाली हालत उनकी हो गई। डिप्रेशन जब होता है ना बंदे को, खा जाते हैं, खा जाते हैं। सही कह रहे।
और ऐसे ही करते करते 3-4-5 महीने बाद मेरी खाला की भी डेथ हो गई। मतलब वो चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई और नहीं सर्वाइव कर पाई। ओए होए। बेटे की डेथ यार बड़ी बात होती है इस तरीके की ना। हम तो- सहना भी ना बड़ी वो। तो ये कह रहे थे कि बस आप मेरी खाला के लिए दुआ वगैरह करना, अल्लाह उन्हें सब्र दे, मेरे खालू को भी अल्लाह सब्र दे, बड़ा उन्हें बड़ा बुरा वक्त रहेगा। ये स्टोरी थी थोड़ी सैड। यार इस तरह के मामला जो होते हैं ना, ज्यादातर अपनों में हासिल इतने होते हैं कि इस तरह की चीजें आप घर पे भेज देते हैं काले जादू के जरिए या किसी भी चीज। और हसद तो यार आजकल किस इंसान को किससे नहीं है, हर इंसान ही हसद का शिकार हुआ पड़ा है। मैं भी हो सकता है कोई सीन हो, लेकिन हो सकता है यार। एक मेरी भी एक स्टोरी है, मेरे को किसी दोस्त ने भेजी थी, उसके ही किसी दोस्त का वाकया है। वो बताता है कि यार हम लोग प्लान कर रहे थे, गर्मी की छुट्टियां थी, प्लान कर रहे थे हॉक्स बे जाने का। हॉक्स बे तो नहीं, कोई ये तो एक ऐसी अंदाजा मैंने बताया, प्लान कर रहे थे कहीं घूमने का और हम सुजेस्ट कर रहे थे एक दूसरे से कि यार कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सुकून हो, पुरसुकून माहौल हो, ठीक है, जो बिल्कुल ही ना जहन को दिल को बिल्कुल सुकून दे। अब इत्तेफाक से ऐसी जगह आई, समंदर किनारे ही था वो भी, कि हम लोगों ने वहीं का प्रोग्राम बना लिया। प्रोग्राम बनाया तो फिर वहां पे हम लोगों ने हट भी बुक किया, ठीक है, हट बुक कर लिया। अब जो चीज हमने तस्वीरों में देखी, जो जहां से भी हमने देखा, एक्चुअल में जब हम उस जगह पे पहुंचे तो वाकई सुकून हद से ज्यादा था। और मैं कहता हूं कि कोई भी इंसान वहां जाएगा ना शराज, खुशी सुकून वहां बंदा खुद जाके महसूस करेगा। अब फैमिली के साथ थे, हट बुक किया, हट में आए हम लोग। हम थोड़ा सा हट के अंदर सस्ता है, आराम किया, सुकून किया। उसके बाद थोड़ी देर हम साहिल समंदर पर निकल पड़े। शाम तक हम लोगों ने एंजॉय किया, कहते हैं, नहाए धोए जो भी करना था। और शाम की समझ लो मगरिब का टाइम था, हम लोग वापस अपने हट के अंदर आ गए। और जिस बंदे की ये स्टोरी है ना, उस बंदे का नाम है शाकिर। और शाकिर कहता है कि मैं साहिल समंदर पे किनारे पे ही बैठा रहा। फैमिली ऑल ओवर चली गई थी हट के अंदर, मैं वहीं सुकून पे बैठा रहा, मिट्टी पे ऊपर पाँव पे पाँव दे ऐसे बैठा रहा। और बस समझ लो कि समंदर का शोर था, लहरों का शोर था, ठंडी हवा चल रही थी। अचानक से ना शराज ऐसी हवा आई, यूं कह लो कि आप किसी कमरे में 1 टन के एसी लगा लोगे, 1 टन या 2 टन की ठंडक क्या होती है कमरे के अंदर, नॉर्मली होती है। अब समंदर तो हाँ, समंदर पे जो हवा चलती है वो भी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है, उसका बंदा बाकायदा फील करता है ये चीज। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर से जब एक ऐसे टेम्परेचर जो आपको छू के जाए, शराज वो चीज फील करा देती कि यार ये कोई आम चीज नहीं है। वो कहता है मैं समंदर किनारे बैठा हूँ, मिट्टी पे बैठा हूँ, ठीक है, और एक ऐसी हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा कि समझ ले कि मेरे पूरे जिस्म पे लगते हुए वो एकदम गायब हो गया। और इस चीज पर शराज शाकिर कहता है मैं बहुत चौंक गया एकदम से ना। मैं इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, तब मेरी उस अंधेरे में, मगरिब के बाद जाहिर सी बात है समंदर किनारे अंधेरा ही होता है, आसपास दूर दराज कोई भी नहीं होता। उस सुकून वाले माहौल में, समंदर के शोर शराबे में, ठंडी हवा चलती हुई ठंडी हवा के अंदर, वहां मैं देखता हूँ आसपास कि समंदर पे कोई सामने ही एक लड़की है जो एंजॉय कर रही है, नहा रही है, अकेली थी, बिल्कुल अकेली थी, काले ड्रेस के अंदर थी। और शाकिर बताता है यार मैं उस लड़की को देख रहा हूँ यार, वो इंतहा की खूबसूरत। अब शाकिर कहता है यार मेरी नजर ना जो उस पे जम गई, मैं आसपास के किसी भी माहौल से इतना अटैच नहीं हुआ जितना उस लड़की को देख के मैं अटैच हो गया। अब मेरी जो नजरें है ना वो शराज जमी हुई थी उसी लड़की के ऊपर। अब वो लड़की घूमी ऐसे ऐसा चलते किसी और रुख की तरफ चली गई, मतलब उस रुख की तरफ जा रही थी जहां बहुत ही अंधेरा है, जहां कोई इंसान ना, कोई जात नजर आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही इतना, कहां से आई किधर से आई पता नहीं चला। अब
शाकिर कहता है मैं उठाऊं, मुझे परवाह नहीं थी, शायद वो चीज अट्रैक्ट कर रही थी उसको अपनी तरफ, पता नहीं। शाकिर उठा है, पीछे पीछे जा रहा है उसके, अब जा रहा है। अब क्या देखता है शाकिर के, चलते चलते ना शाकिर से थोड़ी सी दूरी इख्तियार हो गई, मतलब थोड़ा सा फासला ज्यादा हो गया उस लड़की का, मतलब वो चलते चलते इतना आगे निकल गई, शाकिर के कदम खुद बहुत तेजी से उसकी तरफ जाते जा रहे हैं। अब शाकिर देखता है कि जाते जाते ना वो अचानक से अंधेरे के अंदर ही एकदम से कहीं गायब हो गया। अब शाकिर परेशान, अभी तो यही थी, इंसान है ना, फौरन बोलता है कि यार इधर जाओ उधर जाओ, कहीं तो होगी, एकदम कैसे गायब हो सकता है कोई भी। अब शाकिर इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, हर जगह देख रहा है, चारों तरफ नजर रहा है, वो लड़की दोबारा नजर नहीं आई। आखिरकार मायूस होकर शाकिर वापस आने का फैसला किया। जब वापसी का इरादा किया तो शाकिर से सबसे बड़ी बात, जगह गुम हो गई, मतलब जिस हट के पास था वो लोकेशन ही उसके पास से खो गई। उसको पता ही नहीं यार, मैं इस माहौल के अंदर मैं उसके पीछे आते आते कहाँ आ गया कि मुझे अपनी जगह ही नहीं मिल रही। मतलब यूं कह ले शहराज कि वो बंदा जो है ना वो ट्रैप हो चुका पूरी तरीके से, इतने अंधेरे में। अब उसको ये याद नहीं है कि यार हम किस हट पे थे, किस लोकेशन पे मैं बैठा हुआ था, कहाँ से उठ के आया, वो जगह ढूंढ रहा है, मतलब भूल गया वो सारा सिस्टम। अब वो जिस रुख से आ रहा था उसी रुख पे चलते चलते जा रहा है। खामोश समंदर, ठंडी हवा, वहां पर आपको एक लड़की की रोने की आवाज है, लड़की रोते हुए आवाज आ रही है। अब शाकिर इधर देख रहा है उधर देख रहा है, अचानक नजर पड़ती है कि दूर कहीं पत्थर पे एक लड़की बैठी हुई है, काले कपड़े, वही। और शाकिर जाता है उसकी तरफ, जाता है। अब वो मतलब इतना रो रही थी कि शाकिर ने बोला यार मुझे तरस आ रहा था। तो शाकिर ने बोला यार आप क्यों रो रही हैं इतना, क्या हुआ क्या है आपके साथ। अब क्या शाकिर क्या बताता है कि अब मैंने ये सिर्फ पूछना था, उसने ना अचानक रोते रोते उसकी आवाज जो है वो हंसी में तब्दील हो गई, और उसकी हंसी एक उसकी अपनी आवाज में नहीं थी, लाइक मैनी डिफरेंट डिमोनिक, जितने उसके अंदर जो शैतान थे क्या था, उन सब की आवाज एक मर्ज हो गई। अब शाकिर परेशान हो गया और थोड़ा सा डर भी इतना शदीद किस्म का उसके अंदर आ गया कि यार ये अचानक से आवाज तब्दील, और एक आवाज नहीं, मर्दों की आवाज, बच्चों की आवाज में वो एक मिक्स सिस्टम के साथ वो हंस रही थी। और अचानक ऐसी तब्दीली इस आवाज के साथ, और अचानक से ऐसी तब्दीली आवाज में देखकर शाकिर वैसे घबरा गया। अब वो हंसने लगी जोर जोर से, और इतना हंस रही थी जैसे कि वो इंतजार में थी कि वो कुछ शिकार फंस चुका है। इतने में शाकिर कहता है कि यार मैं वहां से उल्टे पांव भागा, वापस उल्टे पांव ऐसे भागा कि उस लड़की की जो खूबसूरती थी ना वो रियलिटी में एक बदसूरती में बदल गई। मतलब इस कदर भयानक चेहरा कि मैं देख कर ही ना खौफजदा सा हो गया, और मैंने सोचा गया नहीं यार मैं अब क्या, मैं उसका रियल फेस सामने आ गया। उसके बाद शाकिर ने उल्टे कदम दौड़ लगाते अब शाकिर को समझ नहीं आ रही मैं जाऊं कहां, जा रहा है आगे पीछे भाग रहा। अब शाकिर क्या नजारा करता है कि समंदर से, मतलब समंदर के चारों तरफ से वो एक ट्रैप में फंस चुका है। मतलब उस तरफ से भी कोई काली औरत नजर आ रही, पीछे की तरफ से भी काली औरत नजर आ रही, समंदर की इस साइड से भी काली। मतलब वो एक मखलूक नहीं थी शहराज, 4-5 किस्म की मखलूकें थी जो कि लगातार हंसे जा रही थी, लगातार करीब आए जा रही थी शाकिर के। शाकिर समझ लो कि करीब था कि उसको हार्ट अटैक होता। वो घुटनों के बल वहीं बैठ गया और जोर से चीखें मारे। इतने में शाकिर की फैमिली की आवाज आती है उसे, मतलब उसकी माँ की आवाज आती है, उसके बाप की आवाज आती है। वो कोई मिसाल है क्या है, लाइट है, वो लेके दौड़ रहे होते हैं शाकिर की तरफ। तो आयतल कुर्सी पढ़ा के कुछ ना कुछ कर आके अब वो जितनी चीजें थी ना समंदर के आसपास जो उसे नजर आती वो अचानक से सारी गायब हो गई, जैसे कि वो चीखें मारते हुए गायब हुई हैं, क्योंकि पढ़ाई चल रही थी ना, पढ़ाई चल रही थी तो वो चीजें गायब हो गई ऐसे। तो शाकिर ने बोला यार बस अल्लाह ने किसी तरह कर आके बचाया। वहां के फिर रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी बताया कि यहाँ
इस तरह के मामलात हैं, कई लोग ट्रैप हो चुके हैं, उसके बाद कभी उन लोगों का आज तक पता नहीं लगा। ये तो तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें ढूंढ रही है, और वो आयतें वगैरह पड़ी तब वो चीज़ें एकदम से गायब हुई। उस दिन के बाद शाकिर ने बताया कि यार मैं लगातार बुखार में रहूं 1 हफ्ते तक, तब जाके कोई तावीज़ वगैरह करवाए मेरी माँ ने, मुझे पहनाए, उसके बाद से हालात ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आए। और आज भी वो वाक़या अगर वो कहता है, मैं जब सोचता हूँ ना वो चीज़ें मेरे सामने आती हैं तो अंदर है इंसान के अंदर की बात है कि वो बड़ा ना माहौल अजीब सा हो जाता है। और सही बात है, बंदा सुन के मैं ऐसा डर लग रहा था कि वो भी समंदर के पास चीज तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। शाजिद, तुझे पता है जंग के माहौल में क्या होता है? बहुत मतलब खून खराबा होता है, और वो जो जंग में हिस्सा लेते हैं उनका जो दिमाग है वो तो किसी काम का नहीं रहता, किसी भी काम करे। ये स्टोरी मेरे दादा बू से रिलेट करती है। अच्छा। तकरीबन वो फौज में थे और 68-9 में रिटायर हो गए। तो वो एक बार कहीं बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ, तो वहां वो वाक़या सुना रहे थे। मैं भी उधर ही था, ये 2012-13 की बात है। और जो वाक़या सुना रहे थे, जो ये इंसिडेंट है ना, ये है 1965 की वॉर का, जो हमारी इंडिया के साथ जंग हुई थी तब का वाक़या है ये। वो कहते हैं आजाद कश्मीर में जगह खुई रटा। अच्छा, देखियो ना कभी तेरे को पता हो, मैं तो ज्यादा उनकी जाए मुझे पता है खुई रटा। खुई रटा में एक किला है जिसे लोग कहते हैं काला किला। काला किला कहते हैं अब जंग स्टार्ट थी, गोला बारूदी आ रही थी। कहते हैं मेरे अंडर ना टीम थी 4 बंदों की, 4 दस्ते मेरे साथ थे, 4 दस्ते मेरे साथ एक और था, उनका नाम था दीन मोहम्मद। जो मेरे दादा के और दोस्त थे उनका नाम था दीन मोहम्मद। 4 दस्ते का जो फौजियों का दस्ता था वो उनके साथ था। रात को जैसे गोलाबारी हुई ना, अब ये लोग सब भागते हुए आए और ये उस खुई रटा के जो किला है ना उसके अंदर चले गए। उन्होंने अब इन लोगों ने हुक्म दिया कि फौजियों जागते रहना, सुबह तक किसी तरह सरवाइव कर लो। वो अभी रात का टाइम है, पता नहीं था कौन सा दुश्मन कहां से आएगा, सब मोर्चे संभाल ली एक एक करके। अब बताते हैं कि पूरी रात ना जितने भी हमारे फौजी थे, कभी किसी एक को थप्पड़ लगता, कभी किसी दूसरे को थप्पड़ लगता, उस किले के अंदर, बाहर नहीं। अच्छा। और 2-3 जो फौजी थे उनको चीज उसको प्रॉपर कोई लग रहा है कि सामने कोई खड़ा हुआ है, सफेद से कपड़े, लंबा सा है, लेकिन चेहरा वाज़ेह नजर नहीं आ रहा क्योंकि अंधेरा था, रात का टाइम था। और ये जंग के माहौल में ये हाल है। जंग के माहौल में मे भी हो सकता है कि वो दिमागी कोई ऐसा सीन हो, हेलुसिनेशंस होती हैं, ऐसा ही है, कुछ होता है ऐसा ही। उसमें जो 2 फौजी थे ना उनके साथ ज्यादा कुछ ऐसे मामला तय हो गए थे। एक बेहोश हो गया था, जो अब 8 बंदों का दस्ता था, 2 दस्तों ने करके मोर्चे संभाले हुए थे। अच्छा। 2 थे जिनमें एक का नाम शकील था, एक का नाम था असगर। वो दोनों एक साथ, वो दोनों जिस मोर्चे के पास थे ना, वहां से तो ये समझ ले कि इधर जिस साइड पे जाएंगे ना, एक खाई थी नीचे की तरफ गिरने वाली। उधर खड़े हैं। अब जो शकील था, शकील को बार बार ऐसा दिखते है कोई यहाँ से मुझे खींचने की ट्राई कर रहा है। एकदम देखते ना, एकदम असगर ने चीख मारी। अब जब इन सब दस्ते उनकी तरफ देखा, उसने कहा शकील किसी ने इधर की धक्का दे दिया। शकील जो था ना फौजी, हमारा सिपाही सोल्जर, वो गड्ढे में गिर गया था। अच्छा। उधर ही उसकी डेथ भी हो गई थी। पूरी रात फिर ये जो मेरे दादा बू थे और जो दीन मोहम्मद, इन लोगों ने बोला एक काम करो, मोर्चे में एक एक बंदा रहेगा, एक एक बंदा पीछे आके खड़ा हो जाए ताकि देखते रहे कोई मसला वसला ना हो, दोनों बंदे मोर्चे में ना खड़े हो। हमने जंग उनसे तो जीतनी है, इस दुश्मन से कैसे लड़ेंगे, परेशान यहाँ पे। लेकिन ये है कि इस तरह ये मतलब जागते सोते रोते कर करके सुबह तक फजर के अजान, सुबह की फजर के अजान के बाद ये सीन हो गया कि इनकी हेल्प भी आ गई थी। अच्छा। हमारी आर्मी की भी हेल्प आ गई थी और वो सीन भी खत्म हो गया था। फिर ये लोग उस क्या कहते हैं किले से निकल के चले गए, लेकिन शकील की सारी जो बॉडी थी वो खाई में गिर गई थी, तो उसको 1 दिन बाद उन्होंने रेस्क्यू कर लिया था। तो उसके बाद जो वो 7 फौजी जो बचे थे, तो उनका मतलब दिमागी तौर पे ना वो सही सेट नहीं था, तो उनको फिर जबरी रिटायर कर दिया था। अच्छा। उस वाकये के बाद पूरा जो एक सीन था। तो कभी उस जगह को एक्सप्लोर करने की किसी ने कोशिश नहीं की? कौन करेगा, या आज तक कभी ये मशहूर ही नहीं हुई है बात? यार शायद जंग के टाइम ना पता नहीं होता इंसान का दिमाग में भी हो सकता है, दिमागी खेल हो सकता है।
होगा नहीं पता तो जंग बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए कहता है जंग की तमन्ना नहीं करो कभी भी। हो जाए तो फिर लड़ाई करो जो भी आपके पास, हाँ फिर मैदान से हटने वाली फिर मैदान से नहीं हटो, अव्वल तो करो नहीं, जब हो जाए तो फिर पीछे नहीं हटो। तो वो वही है कि अल्लाह तो था, शहीद हुआ हमारा फौजी, तो उसकी बड़ा बख्शे। एक स्टोरी है और ये एक लड़की की कहानी है, ठीक है। वो लड़की बताती है मैं एक डॉक्टरी शोबे में काम कर रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से मैं यूं कह लो कि अंदरूनी शहर में कहीं मेरी पोस्ट थी और मेरे माँ बाप जो हैं वो गांव देहात में रहते थे, ठीक है। पोस्टिंग हुई तो वो उसको मुस्तकिल मुझे जो है शहर में ही शिफ्ट होना पड़ा, वहीं रहना खाना पीना मेरा सारे मामलात वहीं थे। तो वो बताती है कि यार मैं ना हफ्ते के, तो वो बताती है कि यार मेरे जो अम्मी अब्बू है ना, मेरे पेरेंट्स, वो हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार जरूर आते थे मुझसे मिलने, शहर गांव से शहर की तरफ। तो ये सिलसिला तकरीबन महीना 3 महीना 4 महीना शराज चलता रहा। और फिर एक फैसला हुआ कि यार माँ बाप ने बोला यार हम लोग गांव से शिफ्ट कर जाते हैं शहर की तरफ, ताकि जाहिर सी बात है बेटी है हमारी, मिलना जुलना आसान हो जाएगा। तो उसके माँ बाप जो है ना वो एक शहर में शिफ्ट हो गए किसी जगह पर, और जिस जगह वो शिफ्ट हुए वहां से भी तकरीबन बाइक पर जो है 15 मिनट ड्राइव करने के बाद बेटी का घर था। तो उनके लिए सारा मोटिव ये है इस बात का कि यार उनके लिए आसानी हो गई शराज मिलने जुलने में। सही। तो माँ बाप शिफ्ट हो गए, माँ बाप के शिफ्ट होने के बाद लड़की का वालिद कहता है कि रोजाना ना 7-8 या मगरिब के बाद 7-8 बजे रोजाना कोई दरवाजा बजा के जोर जोर से चला जाता है। अब एक दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, नोट किया, ठीक है। अब उसके बाप को समझ आ गई थी कि यार रोजाना कौन बजा के जाता है गेट। अब साथ में डंडा रखा हुआ, साथ में खुद भी खड़ा हुआ, जैसे ही बजता था बाप उसका फौरन दरवाजा खोले तो कोई भी नहीं होता। तो ये सिलसिला तकरीबन 1 हफ्ते तक चला। 1 हफ्ते में फिर एक दिन ऐसा आया कि सामने ही उस जो लड़की के बाप था उसके घर के सामने ही बिल्कुल एक और घर था, वहां पे भी कोई बूढ़ा बुजुर्ग रहता है। तफाक से ऐसी गेट बजा, ऐसी देर दरवाजा खोला उसके बाप ने, लड़की के बाप ने, देखा कोई नहीं है। फिर सामने वाले घर से दूसरा बूढ़ा इंसान निकला, वो आया। अब जाहिर सी बात है इसने जिक्र किया कि यार इस तरह सीन लग रहे, क्या है, कौन बजा के जाता। तो सामने वाला जो बुजुर्ग था ना, उसने ना बड़े संजीदा एक्सप्रेशन के साथ, संजीदा मूड के साथ उसने ये बात करी, कोई बात नहीं, ये होता रहता है यहाँ। अक्सर इस इलाके को ना जन्नती इलाका कहते हैं, तो यहाँ ये सब चीजें नॉर्मल है। मतलब वो इस अंदाज से कहता है जैसे इन सब चीजों की उसको आदत हो गई। तो उसके बाप ने पहले ये बात सुनी, फिर बड़ी मुश्किल से इस बात को हजम भी किया। उसके बाद फिर दरवाजा बंद करके बीवी से फिर डिस्कस किया कि यार ऐसा ऐसी बात है, ऐसा ऐसा मसला है। तो खैर उन्होंने भी इस बात को हजम कर लिया। 1 हफ्ते बाद बेटी आई, जिसने ये किस्सा सुनाया सारा। बेटी आई तो बेटी ने बोला, मतलब बेटी को उसके वालिद ने बताया ये सारी बात कि ऐसा ऐसा सीन था, तो ऐसा ऐसा मामला है। बेटी ने भी बात सुनी और बस थोड़ा सा चौंकी, लेकिन उसके बाद बात आई गई, रफा हो गई, खत्म। अब ये लड़की बताती है मेरी प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था, ठीक है। 7वें महीने के बाद जो है ना मेरे साथ कुछ मामला अजीब तरह के होने लग गए। मतलब कि मैं घर में तरह तरह की चीजें रातों में देखती हूँ। कहीं दीवार के इस कोने में कोई सायानुमा कोई चीज लंबी सी खड़ी हुई है, जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा लेकिन उसका पूरा वजूद नजर आ रहा है। कहीं मैं देखती हूँ कि यार वो चीज पंखे के परों में पूरा लपेट के पूरा ऐसे चलती फिरती नजर आ रही है, या कहीं पे मैं देख रही हूँ कि छतों पे चल के वो चीज जा रही है। तो ये चीज मतलब इस चीज ने उस लड़की को इतना डरा दिया कि वो मुसलसल इतनी खौफजदा रही है कि
उसने वो बात ही अपने दिल तक ही रखी, मतलब अपने शौहर को भी नहीं बताया, अपने उस बाप को, उस माँ को भी नहीं बताई ये चीज़। तो ये सिलसिला काफ़ी हद तक चलता रहा। इत्तेफाक की बात है, जब एक दिन ऐसी कॉल आई वालदा की तरफ से, इसकी वालदा ने बताया कि आपके अब्बू को जो है ना सडनली अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। अब उनके वालिद जो है, इस लड़की के वालिद जो है बिल्कुल यंग, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। शायद तो एक इत्तेफाक होता है कि यार जब कोई बीमारी नहीं, कोई चीज़ नहीं, तो क्यों अचानक से लगता है, जरा अजीब लगता है। एक्सीडेंट ना हो तो एकदम बड़ा अजीब हाँ, लगता है। तो वो लड़की गई सहमे। अब ये प्रेगनेंसी के 7वें महीने के बाद मुसलसल 3 महीने तक ये चीज़ें उसको घर में दिखाई दे रही थी, और इतना इरिटेट हो चुकी थी कि अनकरीब तक वो कुछ भी, जहन है ना इंसान का, बदल सकता है। तो लगातार 3 महीने तक नजर आई थी। अब जब कॉल आई घर से कि अब्बू को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, ऐसा ऐसा मामला हो गया, फौरन हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद शाम का टाइम था, ठीक है, दरख्त के नीचे ठंडी छांव के अंदर बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि यार कोई खैर की खबर पहुंचे। अब इत्तेफाक है, डॉक्टर्स आए, डॉक्टर ने बोला आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आपके वालिद का इंतकाल हो गया। तो उस वक्त ये खबर संभाल नहीं सकी, घर में अजीब सा माहौल बन गया, और बड़ा ना, जो एक होता है कि जनाजे के घर में क्या मामला होते हैं शराब। अल्लाह अल्लाह करके हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, घर में बेचैनी और बेसुकूनी का मामला था, बेसुकूनी का माहौल था। तो अब लड़की बताती है चलो ये मुश्किल वक्त था, वालिद चले गए दुनिया से, सब कुछ हुआ। एक चीज ना अचानक से क्लिक करी कि मेरे 7वें महीने के बाद 3 महीने तक ये सिलसिला मेरे साथ चलता रहा। ख्वाबों में अजीब अजीब ख्वाब आते थे, डरावने ख्वाब आते थे। आंखें खोलती हूँ तो कुछ चीज़ें मेरे को घर के अंदर नजर आती थी जो कि मुझे तंग कर रही होती थी, काले साए की तरह। जब से वालिद का इंतकाल हुआ ना, तब से वो एक बात उसको एक क्लिक करी है कि यार वालिद के इंतकाल के बाद वो चीज़ें अचानक से गायब हो गई, मतलब उसको ये चीज़ें नजर आना बंद हो गई। अब वल्लाह आलम इस चीज़ का शायद कोई उसके वालिद से लिंक था, या ये उस टाइम जब घर गई है तो शायद वो चीज के साथ आई। क्या मामला था ये अल्लाह ही जानता है और उसके घर वाले ही जानते हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि यार बहुत चीजें होती हैं कि कहते हैं ना कि यार इंसान है, जिंदगी में ना बहुत से चीजों का सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो ये चीजें, कुछ चीजों के ना जवाब नहीं होते। इस कहानी का भी कोई जवाब नहीं है कि ये चीज उसके वालिद से कैसे लिंक करती है, और वालिद के इंतकाल के बाद वो चीज कैसे गायब हो जाती है, ये एक राज ही है। ठीक है, उसके बाद वो ये है कि बस वालिद के इंतकाल के बाद ये चीजें एकदम गायब हो गई, कभी नजर नहीं आई। लेकिन शायद ऐसा हो कि उसके वालिद ने ऐसी चीज देखी हो जो सडनली वो जो हार्ट अटैक का बायस बना, जो डॉक्टर्स बताते कि हार्ट अटैक आया था, मतलब उनके बाद इससे वाकया खत्म हो गया, खत्म हो गया डेथ के बाद। और वालिद का भी इंतकाल हार्ट अटैक से हुआ है। हालांकि वालिदा बताती है कि उनको कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी वजह से कोई स्ट्रेस हो जो सर पे सवार हो। शायद एक बात है ना, तू स्ट्रेस में, तू परेशानी में, टेंशन में, घर भी संभालना है, किराए, बिजली, मामला, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर अपना, मामला अपने, और बेटी की गवर्नमेंट सर्विस है, वालिद की पेंशन आ रही है। तो ऐसे इंसान को क्या टेंशन हो। उसके बावजूद भी अगर हार्ट अटैक आए, और किस चीज से है, किस वजूहात के, ये तो मामला ही है, ये एक कहानी है। तो अल्लाह पाक ऐसे मामला से, ऐसी कहानियों से बचाए। तो फिलहाल के लिए आज की स्टोरीज में इतना ही है। तब तक के लिए इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप शहराज और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।